हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है। इसमें जो है दो स्टेटमेंट दी गई है हमारे पास, एक असर्शन है, एक रीजनिंग है। हमें देखना है कि क्या हमारे ये दोनों ए एंड आर स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है या नहीं है। अगर ये दोनों ए एंड आर करेक्ट है तो हमारे पास ऑप्शन ए भी हो सकता है आंसर, ऑप्शन बी भी हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारा आर जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्शन को, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बट अगर हमारा आर जो है एक अलग डिफरेंट स्टेटमेंट है तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा बी, दैट बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर इन दोनों में से कोई भी गलत है, या तो एजर्शन गलत हो जाएगा या फिर रीजनिंग गलत हो जाएगी, तो हमारे पास बी, सी एंड डी ऑप्शंस हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, एजर्शन स्टेटमेंट है सबसे पहले, ozone is destroyed by solar radiations in upper stratosphere. Reason says that thinning of ozone layer allows excessive UV radiations to reach the surface of earth. जो हमारा assertion है वो बोल रहा है कि जो हमारी ओजोन है उसको कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, सनलाइट डिस्ट्रॉय कर रही है इन अपर स्ट्रेटोस्फेयर में। रीजन बोल रहा है कि जो हमारी ओजोन लेयर थिन होती जा रही है, इस वजह से जो है हार्मफुल रेस जो है सरफेस के ऊपर आ रही है। लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट, तो सबसे पहले हम देखते हैं ओजोन लेयर के बारे में। दैट ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये प्रोटेक्टिव है, मीन्स कि हमें बचाती है। प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट है ये, प्रेजेंट इन अपर एटमॉस्फेयर। जो हमारा अपर स्ट्रेटोस्फियर, जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर है उसके रीजन में प्रेजेंट है, अपर रीजन में प्रेजेंट है। इट प्रोटेक्ट अस, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशंस से बचाती हैं। विच कॉजेज, जो क्या करती हैं, स्किन कैंसर, जो कि स्किन कैंसर कॉज करता है। ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन फॉर्मेशन, ओजोन कैसे फॉर्म होती है हमारी, जब हमारी ऑक्सीजन होती है उसके ऊपर यूवी लाइट्स पड़ती है तो क्या जनरेट होता है, रेडिकल्स जनरेट होते हैं। क्या होते हैं, जिनको हम फ्री ऑक्सीजन भी बोलते हैं। क्या जनरेट होता है हमारे पास, फ्री ऑक्सीजन, या फिर इनको नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं। फ्री ऑक्सीजन जनरेट होती है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा ये फ्री ऑक्सीजन है, एक ये जो हमारे गैसियस मॉलिक्यूल के पास जाके कंबाइन करेगी और हमारे पास जो है क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, O3 की। बट याद रखना, ये जो है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल मीन्स कि हमारी जो ओजोन लेयर है, ओजोन है जो इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होती है, इसलिए ये बनती रहती है और ब्रेक भी होती रहती है। तो एक थर्मोडायनेमिक, इट एग्जिस्ट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इट एग्जिस्ट इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। अब अगर हम बात करें डैमेज, ओजोन को डैमेज कौन कर रहा है, डिप्लीशन, या हम डिप्लीशन की बात कर सकते हैं। डिप्लीट कौन कर रहा है, लेयर डिप्लीशन is caused by some chemicals such as fluorocarbons. It leads to thinning of, it leads to thinning of layer. अगर लेयर थिन हो जाएगी, थिनिंग ऑफ लेयर, उसके बाद होगा, क्या होगा, which leads to
exposure to UV rays causing skin cancer। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं assertion एंड स्टेटमेंट के बारे में। द assertion है, assertion says that, assertion के अकॉर्डिंग ओजोन इज डिप्लीटेड बाय सोलर रेडिएशंस। क्या ये हुआ है हमारे पास? नो, सोलर रेडिएशन तो बनाती है उसको। तो हमारा जो assertion है वो क्या है हमारा? इनकरेक्ट है। इट इज इनकरेक्ट। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो थिनिंग से क्या हो जाएगा? यूवी रेस जो है धरती पर पहुंच जाएगी और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी हमें। तो हमारा जो रीजन है, रीजन करेक्ट है हमारा, रीजन करेक्ट है हमारा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका? अवर रीजन इज करेक्ट बट assertion इज इनकरेक्ट, ऑप्शन डी। Option D is the correct answer of this question. I hope you will understand. All the best.